सिंघू बॉर्डर के एक तरफ तो रास्ते को खुलवाने के लिए दायर की गई याचिका और उसके तुरंत बाद हरियाणा सरकार की सक्रियता को देखते हुए स्थानीय लोग रास्ता खुलवाने की उम्मीद में नजर आने लगे हैं। एक तरफ से बॉर्डर खाली करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। कुंडली में पिछले 10 महीने से धरने पर बैठे किसान आंदोलन के चलते सोनीपत के कुंडली नाथोपुर औद्योगिक क्षेत्र को अब तक करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने वाले दीपक मंगल ने बताया कि यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां मारुति हुंडई के पार्ट्स बनाने का काम होता है, लेकिन अब बड़े बड़े ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पहुँचने का रास्ता ही नहीं है। बॉर्डर सील होने के कारण बड़ी कंपनियां अब सोनीपत से मुंह मोड़ रही हैं, जिसका खामियाजा उद्योगपतियों को उठाना पड़ रहा है। हम लोग ऑटोमोबाइल के पार्ट्स और एसेसरीज बड़ी बड़ी कंपनी जैसे हुंडई, किया, महिंद्रा, मारुति इनको सप्लाई करते हैं, लेकिन अभी पिछले 10-11 महीने से जब से ये फार्मर एजिटेशन स्टार्ट हुआ है उसके बाद से यहाँ आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। उसकी वजह से जो हमारे कस्टमर्स हैं वो अवॉइड करते हैं कि हम यहाँ ऑर्डर प्लेस ना करके हम लोग मानेसर साइड में किसी को प्लेस करें ताकि हमारा नियर बाई प्लेस आने जाने में भी इजी रहे। अभी एक तरफ आने में कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, 4-5 घंटे आने में और 4-5 घंटे जाने में लग जाते हैं, और दिन में अगर 4-10 घंटे आने जाने में लग जाएंगे तो आदमी क्या काम करेगा। काम प्रभावित हो रहा है आप लोगों का? 100% काम हमारा फुल्ली डिस्टर्ब हो गया है, हो चुका है। उद्योगपतियों ने बताया कि बॉर्डर बंद होने के कारण यहाँ न केवल उद्योगपति बल्कि आसपास के ग्रामीण भी परेशान हैं। ग्रामीणों और फैक्ट्री में काम करने वाली लेबर को कई घंटे पहुँचने में लग जाते हैं। कई फैक्ट्रियां यहां से पलायन कर चुकी हैं, जबकि हालात अगर सामान्य नहीं हुए तो जो फैक्ट्रियां यहां अभी चल रही हैं वह भी बर्बादी की कगार पर पहुंचने वाली हैं। उद्योगपतियों ने कहा कि किसानों से बातचीत करके एक तरफ का रास्ता सरकार खुलवाए ताकि उद्योगपतियों को कुछ राहत मिल सके और जीवन सामान्य हो सके। ज़्यादा हुआ है यहाँ पे आसपास के जितने भी गाँव हैं, गाँव वालों को, गाँव में अब जनता इतनी बसती है, उनसे देश की अर्थव्यवस्था चलती है, कितनी तरह देश की अर्थव्यवस्था में वो कंट्रीब्यूट करते हैं। अब यहाँ पे गाड़ियाँ जितनी लगी हुई हैं सबसे ज़्यादा नुकसान गांव वालों का है, क्योंकि वो अपना काम नहीं कर सकते, उनका काम नहीं होता तो वो और आगे और किसी की क्या मदद करेंगे। 12-13 फैक्ट्री यहाँ से पलायन कर चुकी हैं, और अगर ये मुद्दे नहीं अगर सॉल्व हुए तो बाकी फैक्ट्रियों भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अपनी फैक्ट्री तक जा ही नहीं सकते। सबसे पहले तो मैं सरकार का ये काम है कि किसानों ने बॉर्डर को ब्लॉक कर रखा, वो क्यों कर रखा है? सरकार किसानों से बॉर्डर खाली करवाए, वो कैसे करवाना वो सरकार का काम है। और सबसे बड़ी बात, क्यों नहीं करवा रही? यदि किसानों की गलती है तो उनको दंड दो, सरकार की गलती है, किसान सही है तो किसानों की मानो, रास्ता तो निकालो। 9 महीने हो गए मैडम, 1 दिन 2 दिन 4 दिन की बात होती है। बहरहाल मुख्यमंत्री द्वारा गठित की गई हाई पावर कमेटी को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही कमेटी अब किसानों से बातचीत कर इस मसले को सुलझाने की तरफ कदम बढ़ाएगी। अगर किसान और सरकार के बीच सहमति बनती है तो एक तरफ का रास्ता खुलने से न केवल आसपास के औद्योगिक क्षेत्र और ग्रामीणों को राहत मिल सकेगी, साथ ही सोनीपत प्रशासन ने भी किसानों से बैठक कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन और जनहित में एक तरफ का रास्ता खोलने की अपील की है। बैठक में किसानों ने सकारात्मक रुख अपनाया। ऐसे में अब सबकी निगाहें सरकार और किसानों के बीच होने वाली वार्ता पर टिकी है। आखिर इस मामले का क्या समाधान निकलता है? सोनीपत से टोटल न्यूज के लिए कविता शर्मा की रिपोर्ट।